हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, स्वागत है आपका हमारे फार्मिंग के चैनल पर। देखिए, जब कोई भी पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करता है तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है उसे कि हम शेड कैसे बनाएं। और आपको शेड बनाने के लिए अलग अलग प्रकार से बोला जाता है। कोई बोलेगा कि ऐसे बनाओ, कोई बोलेगा कि वैसे बनाओ। किसी व्यक्ति के माध्यम से आपको बोला जाएगा कि आप पूरी तरह से बंद बनाएं और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा खिड़की छोड़ दें। कोई बोलेगा कि आप खुला खुला बनाएं। तो आप बनाने के लिए किसी भी तरीके से बना सकते हैं, जिसमें कि कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे आपकी मर्जी करे, जैसे आपको सुविधा पड़े बनाने में देखना चाहिए, उस तरह से आप बना सकते हैं। अब किसी के द्वारा बनाया जाता है कि बाहर बाहर दीवार दे दिया जाता है, उसके बाद उसे ढलाई करके करकट बैठाने के लिए, उसमें सीट बैठाने के लिए ढलाई करके उसे बहुत ही मजबूती तरीके से बनाई जाती है। और बीच बीच में 2-2, 4-4 फीट का, 5-5 फीट का लंबैया में, मतलब उसमें गेट छोड़ दिया जाता है, सॉरी खिड़की छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप भी बनाए हुए देखे होंगे। तो अनेक प्रकार से जो पोल्ट्री शेड है उसका निर्माण किया जाता है। लेकिन मैं आपको बस आज ना सबसे बेस्ट तरीका बता देना चाहता हूँ। यदि आप कम बजट में बनाना चाहते हैं तो कम बजट भी हो और थोड़ा टिकाऊ भी हो जाए, इसके चलते आपको बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ। तो आइए मैं आपको अपने शेड के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ कि हम अपना शेड कैसे निर्माण किए हैं। तो आप देख रहे हैं कि बीच में पिलर दिया हुआ है और किनारे जो चौड़ाई के साइड में है वहाँ पर दीवार है और उधर भी दीवार है। बाकी इधर तो आप देख ही रहे हैं कि सिर्फ जाली और जाली है। और आप देखेंगे यहाँ कि हमने यहाँ पर लोहा वाला जो एंगल होता है उसे लगाया हुआ है, गोला वाला। और यहाँ देखिए बांस है और बीच में वहाँ एक लोहा का पिलर है। और किनारे किनारे उसी तरह से 10-11-12 फीट के दूरी पर है, लोहा का पिलर दिया हुआ है। और उधर लास्ट में देख सकते हैं कि वहाँ दीवार है, दीवार से तो आगे उधर सपोर्ट मिल ही जाती है। इसके बाद कुल 70 फीट में हमने 5 पाया दिया हुआ है, जिसे कि पिलर बोला जाता है। और ऊपर तो आप सीट देख ही रहे हैं, जो कि सब दिन के लिए हो जाता है। थोड़ा महंगा तो पड़ता है, आप समझ लीजिए कि मेरा 70 फीट है और ऐसे चौड़ैया 10-10 फीट वाला दोनों तरफ लगा है एक एक। तो इसमें हमको कुल करीब 40 पीस के लगभग करकट लग गया था। तो अभी आजकल ही हमने कल सारा चिक्स निकाल दिया है, तो इस तरह से खाली है। तो आप इस प्रकार से शेड का निर्माण कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ से 2 ब्लॉक है, जो हो सकता है कि आपके एरिया में ब्लॉक नहीं मिलता होगा, लेकिन ये करीब 2.5 फीट के लगभग है। तो 2.5 फीट 3 फीट इतना दे सकते हैं और इसको पूरा खुला छोड़ सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट है, इसमें भी कुछ डिमेरिट है, परेशानियाँ होती हैं। तो जैसे कि परेशानी मैं आपको बता दूं कि जैसे ज़्यादा बरसात होने लगेगी तो उसमें झटास अंदर आने लगेगा, पानी का जो हवा के साथ जो पानी चलता है उसमें आपको अंदर आने लगेगा, उसमें आपको बहुत परेशानी होगी। तो इस तरह से देख रहे हैं कि 2 साल का प्लास्टिक है और पूरी तरह से सड़ चुका है। तो बरसात में आपको एक अच्छा व्यवस्था करना पड़ेगा, इंतजाम करना पड़ेगा। इसके बाद समस्या होती है कि जब सर्दी होता है तो इतनी भयंकर सर्दी में आपको बहुत परेशानी हो जाती है। आप यदि पर्दा दिन भर लगाए रहेंगे, रात में लगाए रहेंगे, तो रात में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिन में लगाने के बाद फिर वहाँ पर गैस बनना शुरू हो जाता है, तो उसमें थोड़ा परेशानी होती है। और सर्दी में प्लास्टिक से सिर्फ गर्मी कर देना बहुत ही मुश्किल काम है, तो वहाँ पर परेशानी है। लेकिन यदि आपके पास कम बजट है, आप सोचिए कि इतना आपको ईंटा यदि आप जुड़वाने लगेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो अब यदि आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी है, जैसे सर्दी में, या आप देख सकते हैं कि धूप में जिस तरह से लहर चलता है, जहाँ पर गर्म स्थान होता है वहाँ पर लहर चलने के बाद धूप में आपको डर लगा हुआ रहता होगा कि हो सकता है कि मोटिलिटी ज़्यादा हो जाए, इसमें डायरेक्ट धूप फार्म के अंदर पड़े। लेकिन ऐसा भी नहीं होता। हमने इस बार, आप देख रहे हैं कि अभी गर्मी खत्म हुई है और हमने इस बार कोई भी बोरा और किसी प्रकार का कोई बाहर से जाली नहीं लगाया हुआ था, पूरा फ्री था। और इसके बावजूद भी वैसी मोटिलिटी नहीं देखी गई गर्मी में, तो उसमें वैसा नुकसान भी नहीं है यदि खुला रहे तो। हाँ, खुला रहता है तो हमेशा फ्रेश हवा, और उसमें यदि थोड़ा सा गर्मी में दिक्कत तो होता है, लेकिन उस टाइप से हाँफते हैं ये लोग, लेकिन मोटिलिटी उस टाइप से जैसा
एक्सपेक्ट की जाती है, जैसा लोग बोलते हैं कि धूप में पूरा खुला रहने से बहुत ज़्यादा मोटिलिटी होगी, हीट स्ट्रोक आएगा, लेकिन वैसा भी नहीं होता है। और यदि आप बंद कमरा बनाएंगे, यदि आप सोचेंगे कि फार्म बना करके हम सिर्फ खिड़की छोड़ दें और पूरी तरह से उसे बरसात में हमें ढकने में आसानी होगी, और आप सोचेंगे छोटा छोटा खिड़की छोड़ने के बाद उसमें तो गैस आर पार होगा ही, हवा तो लगेगा, लेकिन उसमें आपको गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जबकि इसमें यदि आप खुला भी छोड़ दें और यदि बाहर से बोरा लगा करके और उसमें पानी यदि छींटा मार रहे हैं, पानी जा रहा है, पाइप लगाया हुआ है, तो उसमें आपको कोई परेशानी तो होगी ही नहीं। इसके अलावा यदि आप उसमें कोई भी मेहनत नहीं करेंगे, बोरा नहीं भी लगाएंगे, तो कोई भी उसके बावजूद भी कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि हमने इस बार करके देखा। पिछले बार हमने बोरा लगाया हुआ था यही डर से, क्योंकि नया फार्मर में नया था, तो हमने सोचा कि शायद यदि वैसा होने लगे तो क्या कर सकता है आदमी, यदि वैसा होने लगे तो। लेकिन हमने इस बार देखा कि पूरी तरह से खुला छोड़ दिया, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और जो बीच एकदम जो गर्मी होता है जिसमें बहुत ही लहर चलता है, उस समय मेरे पास चिक्स थी और इसके बाद भी वैसा परेशानी हमने नहीं देखा, तो उसमें भी ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। तो आप इसका भी बेनिफिट देख सकते हैं। लेकिन यदि आपका बंद कमरा रहेगा ना, तो जाहिर सी बात है कि आपको कूलर, पंखा वगैरह और अन्य प्रकार के जो भी व्यवस्था की जाती है ठंडक के लिए, उसे आपको करना पड़ेगा, जरूरी है। तो बस अंत में मैं आपको 1-2 साल के तजुर्बा होने के बाद मैं बस आपको यही सलाह देना चाहता हूँ ना कि यदि आप फार्म बनाए तो खुला खुला ही फार्म बनाएं, जिसमें कि आपको उस टाइप से कोई भी नुकसान नहीं दिखता। सिर्फ और सिर्फ आपको दिक्कत होती है तो बरसात में 1-2 महीना, और इसके बाद फिर सर्दी में। और सर्दी में भी यदि रात में आप खुले छोड़ दें, कितना भी ठंडा रहे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। और सर्दी में आप देखते हैं कि दब करके ज़्यादा मोटिलिटी हो जाती है। तो उसका कारण यही है कि लोग क्या करते हैं कि बहुत ही कम जगह में, यानी कि उनके कंजेस्टेड जगह में चिक्स को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद वे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। और यदि उसे स्पेस यदि अच्छा खासा दे दिया जाए ना सर्दी में, और यदि आप एक भी हीट के लिए लाइट ना लगाएं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइप से मोटिलिटी नहीं होती है। और यदि कोई बोलते होंगे कि ठंडा में टिलवा करके बोला जाता है, जैसे ठंडी लग रही है और उस टाइप से उनकी मृत्यु हो गई, तो वैसे भी उनका मोटिलिटी नहीं होता। यानी कि इतना तो उनमें कैपेसिटी होता है कि सर्दी को बर्दाश्त कर सके, तो वहाँ भी इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं लगता। तो खैर, आपका अपना सोच, आपको जो प्रैक्टिकली रूप से जो सामने आकर के सलाह देता है उसी का बात मानते हैं आप। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे भी यदि खुला खुला जिस टाइप से मेरा फार्म है, हमने इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं देखा। और कुछ लोगों ने बोला कि तुम्हारा चौड़ाई कम है, तो चौड़ाई कम होने के बाद हीट स्ट्रोक ज़्यादा आएगा, लेकिन वैसा भी हमने कुछ नहीं देखा। और आप देख रहे हैं बाहर से कि मेरा जो फार्म है बाहर से सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 फीट है। तो इसमें भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि इतना नीचा है, ये भी दिक्कत है। तो यार, नीचा रखने से यदि अब आप ही सोचिए कि 15 फीट ऊंचाई का यदि फार्म बना दिया जाए, तो उसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो खर्चा बढ़ जाएगा। आपको जाली है कि डबल करना पड़ेगा उसमें, और ईटा यदि आप ज़्यादा ऊंचा बना रहे हैं तो उसमें ईटा तो ज़्यादा लगेगा ही। और इसी प्रकार से आपको बहुत ही चीज़ देखना है, जो कि अफवाहों से बचना है। और बहुत सारे अफवाह होते हैं पोल्ट्री फार्मिंग में, जो आपको बोला जाता है कि ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन सब बेफिजूल की बातें हैं। तो ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।